हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आप लोगों से कह दूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इससे पहले वाला जो फर्स्ट एपिसोड 2026 के लिए मैंने रिलीज किया, पब्लिश किया यूट्यूब में, तो आप लोगों ने देखे, आप लोगों ने बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े प्यार से मुझे जिस तरह से कमेंट किया, मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने ये सोचा था कि शायद आप लोगों ने मुझे भुला दिए, लेकिन नहीं, आप लोगों ने याद रखा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने हाजिर ना होते हुए आप लोग बहुत चिंतित थे कि काफ़ी दिनों से एग्जैक्ट मिस्टर में कोई वीडियोस हम लोगों को दिख नहीं रहा है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है और आप लोगों को मेरे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। बस इसी तरह से मैंने आप लोगों से कहा ना कि हमेशा आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री रह सके। यही बस मेरा कहना है आप लोगों से। इसी तरह से शुभकामनाएं देते रहना, प्यार इसी तरह से बनाए रखना। तो चलिए, आज बाबा साईनाथ की लीला को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को सूचित कर दूं कि जो भी आप नए हैं इस चैनल में, जो भी नए इस वीडियो को देख रहे हो, आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कमेंट्स जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है और ना ही कोई मेहनत लगती है। बस सिर्फ आपको बटन प्रेस करना होता है। बस इतना सा अगर कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ही हितकारी रहेगा, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। आज जो बाबा साईनाथ की लीला आप लोगों को सुनाई देगी, ये भी बहुत ही खूबसूरत है और ये थोड़ा हॉरेबल है, लेकिन इतना भी भयावह कुछ नहीं है। पर आप लोग सुनेंगे कि बाबा साईनाथ किस तरह से कृपा दृष्टि रखते हैं और बाबा साईनाथ की भभूति जो है ना, बाबा साईनाथ की भभूति किस तरह से असर करता है। बहुत सारे अगर हमारे साईं परिवार के भक्तजनों को पता नहीं है तो आप लोग भी गौर से ज़रा सुनते जाइए और गौर से ये वीडियो देखते जाइए, बाबा साईनाथ की भभूति किस तरह से काम करता है। और जिन्होंने आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, वो है हमारे साईं परिवार की एक बहन, जिनका नाम है रेखा श्रीवास्तव। तो चलिए उनसे आप सबको मैं परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन रेखा श्रीवास्तव और ये रहने वाली है अयोध्या से, यानी यूपी के, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। तो चलिए अब शुरू करता हूं इनकी वो सारी बातें जो बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं। हालांकि इनसे जब मैंने पूछा कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं, तब इन्होंने कहा कि मैं 2009 से मानती हूं। और 2009 से बाबा साईनाथ को तो मानती है, लेकिन तब भी बाबा का दर्शन नहीं किए थे वो। अब ऐसा हुआ कि इनके साथ में अचानक से एक साया का लगाव हो जाता है और वो साया इनविजिबल, यानी अदृश्य, वो दिखते नहीं है कभी। पर हमारी रेखा जी जो है, रेखा बहन, वो कभी भी ना तो अकेले रह पाती है, कहीं पे बैठ पाती है, ना सो पाती है। हमेशा अपने बच्चों के साथ, हमेशा अपने हस्बैंड के साथ, यानी कोई ना कोई उनके साथ में रहना बेहद जरूरी है। अदरवाइज वो अकेले कभी पलंग पे या कहीं पर भी बैठना या सोना बहुत मुश्किल हो गई थी। इनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और हस्बैंड है। हस्बैंड कार्यरत है और एक बेटा अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं और एक बेटा अभी नौकरी में लगे हुए हैं। यानी छोटा बेटा जो है वो नौकरी में लगे हुए हैं, उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी तो नौकरी में लग गया, और बड़ा बेटा जो है पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी काम के लिए। अगर उसको भी काम लग जाए बाबा साईनाथ की कृपा से तो बड़ी खुशहाली आ जाएगी इनके घर में। लेकिन फिर भी अभी भी उन लोग बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये जो है, ये दिक्कत हमारे रेखा बहन की जिंदगी को मरोड़ दिया था। और रेखा जी ये भी बताते हैं कि इनके साथ में बाबा साईनाथ की लीलाएं अनगिनत हो चुकी है कि जो वो अगर बताना शुरू करेंगे तो वो थक जाएंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको एक के बाद एक लीलाएं बताती रहूंगी, बस ये जो मुख्य लीलाएं मेरी जिंदगी में थी ये आपको सबसे पहले बताया, आप इसका वीडियो बनाइए। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं ये वीडियो तो बना के जरूर मेरे साई परिवार के सारे भाई और बहनों तक पहुंचाऊंगा, उसके बाद एक एक करके आप बताते रहना। तो चलिए अब यहां पे यही बात आप लोगों को बताता हूं कि जब वो परेशान हो रहे थे तब उन्होंने मन में ठान लिया कि ये तो बहुत नाजुक हालत बनती जा रही है, इस तरह से सहना तो बड़ी मुश्किल है। कहीं घूमने जाती है, कहीं किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, कहीं किसी शादी के माहौल में जाते हैं, चाहे दूर दराज के गांव में जाना हो, अकेले नहीं जा सकते हैं, कोई ना कोई उनके साथ में होना ही चाहिए। जैसे किसी भी बड़े शख्सियत के साथ में प्रोटेक्शंस होते हैं। अब ये जो है, अब साधारण एक हाउसवाइफ है, वो कहाँ इतना प्रोटेक्शन ले लेके घूमेंगे, कहीं भी जाते हैं एक बच्चा या अपने हस्बैंड को साथ में ले लेकर जाना पड़ता है। ऐसे में हुआ क्या कि इन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब बहुत हो चुका है। और जैसे ही उन्होंने मन में ठान लिया कि बहुत हो चुका है, उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मैं आ रही हूं आपके दर्शन में, यानी शिरडी पहुंचना है उन्हें। और वाकई कुछ ही दिनों में वो फिर शिरडी पहुंचे और शिरडी पहुंचने के बाद उन्होंने बाबा को रोते रोते सारा कुछ आप बीती सुना दिए। और सारा कुछ आप बीते सुनाने के बाद वहां से उनको जो भभूति मिली, वो भभूति मिलने के बाद उनको जिस तरह से आराम मिला, क्योंकि भभूति उनके साथ में रहता है। और आज उन्होंने ये कहा कि हर पल हमेशा मैं भभूति अपने साथ में रखती हूं। और आज ये मानो कि साया मेरे साथ में नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि वो पूरी तरह से दूर हो चुका है। ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ इस भभूति के वजह से, बाबा साईनाथ की भभूति के वजह से वो मेरे आसपास भटक नहीं पाता है, वरना कभी भी मुझे वो काबू कर सकता है। और ये भभूति जब से मुझे मिली है, जब से मैं भभूति लेकर आई हूं, तब से लेके आज तक, यानी 2009 के बाद जब वो बाबा साईनाथ का दर्शन करने गए थे, जब से भभूति मिली, उसके बाद आज 2026 भी शुरू हो गई, लेकिन अभी तक उनको और किसी तरह से कोई भी नुकसान नहीं कर पाया और ना ही उनको डरा पाया। बोले मेरे साथ ओम साई राम। ये है बाबा साईनाथ के भभूति का कमाल। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये जो है, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को सुनने के बाद। और उनके जीवन में ऐसा भी घटित हो रही है कि कई सारे लोगों को जब ये पता चलता है कि हमारी रेखा बहन बाबा साईनाथ के भक्त है, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं ना, किसी बच्चे को बुखार हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, या कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको तबीयत सी खराब हो रही है, तो उन लोग भी इनके पास आते हैं। यानी विश्वास, देखिए विश्वास ही तो है, हमारा विश्वास ही तो साईं है, बाकी तो और कुछ नहीं। साईं तो एक अदृश्य शक्ति है। तो इसी विश्वास के साथ में जब हमारे रेखा बहन के पास कोई हाजिर होते हैं, तो रेखा बहन क्या करती है कि अपने मन में वो बाबा को स्मरण करके ओम साई नाथाय नमो, ओम साई नाथाय नमो करके उनको जो है फूंक देते हैं, तो वो सही हो जाते हैं। बोले मेरे साथ ओम साई राम। क्या कहेंगे आप? ये भी जो है, इस विषय में हमारे रेखा बहन ने कहा कि मुझे खुद को पता नहीं कि बाबा ने कौन सी शक्ति मुझे प्रदान की है कि इस तरह से मैं कर पाती हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और इस तरह से हमारे घर में भी, चाहे हमारे बच्चों को कोई तकलीफ हो, मेरे हस्बैंड को कोई तकलीफ हो, तो भी उन लोगों को भी ऐसे कर देती तो सब सही हो जाता है। ओम साई राम। अभी आप ही लोग बताइए कि क्या कहेंगे, साईं क्या है, साईं कौन है? इसीलिए तो लोग साईं को त्रिलोकनाथ कहते हैं, इसीलिए साईं को ब्रह्मांड नायक कहते हैं, इसीलिए साईं को अंतर्यामी कहा जाता है। और क्या कहेंगे? कोई तो साईं माँ भी कह देते हैं, कोई साईं पिता भी कहते हैं, कोई साईं को भाई कहते हैं, कोई कहते हैं मित्र। तो साईं जैसा मित्र अगर साथ में हो तो डर किस बात की? और साईं को यह भी मंजूर है, उसको जो कुछ भी शब्द से आप पुकारेंगे वो उसी शब्द को खुशी खुशी स्वीकारते हुए आप तक दौड़े चले आएंगे। ये है हमारे साईं।
ओम साई राम। तो दोस्तों, बात यह है कि आज हमारी रेखा बहन की स्थिति जो है, आज हमारी रेखा बहन बहुत तंदुरुस्त है, बहुत चंगा है और खुशहाली से अपने परिवार में वो दिन व्यतीत कर रही है। अभी इस तरह से कोई दुविधा या कोई शंका, डर उनमें और नहीं रहा, क्योंकि बाबा की भभूति उनके साथ में है। उन्होंने ये जिक्र कर दिया ना, पहले बोला ना कि अगर भभूति वो ना रखे साथ में तो यहां पे कोई गारंटी नहीं है, वो कभी भी उनको सता सकते हैं। दूर नहीं गए और इसके लिए उन्हें आभास कभी कभी मिलता है, पर उनका नजदीक नहीं आ पाता है, उनके आसपास भटक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे रेखा बहन के लिए आप लोग भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना करना कि हमारी रेखा बहन इसी तरह से हमेशा तंदुरुस्त रहे, चंगा रहे, उनके पूरे परिवार के साथ में, और उनके अंदर एक अलग सा जो गुण बाबा ने दिए हैं कि कोई विश्वास से उनके पास जब आते हैं तो वो ओम साईनाथाय नमो का नाम लेकर जब उन्हें फूंक देते हैं या उनको इलाज करने की कोशिश करते हैं तो वो सही हो जाता है। ऐसा हमेशा चलते रहे, बस साईं नाम से ही सारा कुछ छुटकारा मिल जाए, लोगों को हर एक तकलीफ से छुटकारा मिल जाए, बस इतना आप लोग जरूर प्रार्थना करना। ओम साई राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है, छोटी सी बात, लेकिन बड़ी खुशी हुई मुझे आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी खुश हो रहे होंगे। और बहुत दिन के बाद, यानी नए साल से फिर से जो मैं शुरू किया हूं, तो मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि आज मुझे पता चला कि आप लोग वाकई मुझे दिल के एक छोटे से कोने में जरूर लिख कर रख दिए, अशोक कुमार राज, एग्जैक्ट मिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है, इसी तरह से हमेशा आप लोग प्यार देते रहना, आप लोग प्रेरणा देते रहना और शुभकामनाएं जरूर देते रहना, और वीडियो को इसी तरह से हमेशा अपना कीमती वक्त देकर देखते रहना। ठीक है, और हां, आप लोग भी जिसके साथ बाबा साईनाथ की लीलाएं इसी तरह से कुछ घटित हुई, तो आप लोग भी मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो सबसे बेहतर रहेगा सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट हो जाना, उसके बाद मैं अपने फुर्सत के हिसाब से आपको कॉल कर लूंगा, और आपको कॉल करने के बाद आपके साथ जो कुछ भी लीलाएं घटित हुई वो लीलाओं को सुनने के लिए मैं आपको सीधे तरीके से रास्ता बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। उसके बाद आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर भी इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। ओके, तो चलिए आप लोगों को अब यह बता दूं कि आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि एग्जैक्ट मिस्टर चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोगों का प्यार और साईं कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज, वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके, और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।